अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कल हमने पढ़ा था सेल वॉल। सेल वॉल आउटर मोस्ट पार्ट है प्लांट सेल में, जबकि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल वॉल है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट सेल वॉल था और उससे इनसाइड पे सेल मेम्ब्रेन है। आज हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, जबकि एनिमल सेल में यही सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। इसी के अंदर सेल मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इलास्टिक। वो रिजिड था सेल वॉल, ये इलास्टिक है, इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी है, ये डिलिकेट है, नरम है। थिन एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एनिमल सेल वाइल बीनीथ टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये सेकंड टू द सेल वॉल होता है। इसकी कंपोजिशन किस तरह होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किस चीज़ से है? प्रोटीन से बना होता है, लिपिड से बना होता है और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो आपने इसका जो अमाउंट है कि कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, ये इनसे आपने याद करने हैं। 60 to 80% प्रोटीन है, 20 to 40% लिपिड है और स्मॉल अमाउंट कार्बोहाइड्रेट है, 2 to 10% प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। स्ट्रक्चर किस तरह बना होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट व्यूज़ है, थ्योरीज़ है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था। ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, उसका नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो हम कहते हैं कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल for cell membrane. According to this model, plasma membrane is composed of lipid bilayer. इसमें लिपिड के 2 लेयर होंगे। ये जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, मैंने बनाया है कि ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया। ब्लैक कलर का जो है बायलेयर, बाय मीन 2 लेयर से, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, जिसमें जगह जगह पे प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये जो रेड कलर का है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसके अंदर। तो इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, हमने ऊपर पढ़ी है कि प्रोटीन है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है। तो लिपिड का हमने पढ़ा कि लिपिड इसमें एज अ बायलेयर है और इसके 2 पार्ट्स हैं लिपिड के। एक इसका हेड है लिपिड का, एक ये वाला हेड हो गया लिपिड का, और इसके टेल है। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखने हैं कि हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो पोलर है, वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक हेड है। और जो लिपिड का टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब नॉन पोलर है। तो ये अंदर की तरफ है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ टेल है हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफिलिक इसका हेड है जो बाहर की तरफ है। अच्छा, लिपिड के अलावा इसमें प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स के डिफरेंट टाइप है सेल मेम्ब्रेन में। नंबर 1 इंट्रिंसिक है प्रोटीन, या इसमें इन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनसाइड द लिपिड बायलेयर आपके पास प्रोटीन है, और उसी प्रोटीन का नाम है इंट्रिंसिक, होली एम्बेडेड है अंदर तक। दूसरा है आउटर या पेरिफ्रीज पे, बाहर की तरफ है, उसका नाम है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक आउटसाइड द मेम्ब्रेन है, पेरिफेरल है, इसको पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरे नंबर पे परमिएजिस है। परमिएजिस क्या है? एक गार्ड की तरह है, जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर है उसको गार्ड करता है। गार्डेड द पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन। जो आयनिक पार्टिकल है वो फिर इसी पोर्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये एज अ गार्ड का काम करता है, जो 2 प्रोटीन सेल्स है। तो 3 किस्म के प्रोटीन हो गए, एक एम्बेडेड है, एक पेरिफ्रीज पे है एक्सट्रिंसिक, और एक परमिएजिस है जो जिसके इन बिटवीन पोर्स है चार्ज पार्टिकल के लिए। और 3rd नंबर पे इसके अंदर क्या है?
प्रोटीन हो गया। तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट है, जो हमने पढ़ा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्री फॉर्म में नहीं होता, इधर ये मिला होगा लिपिड के साथ तो हम कहेंगे कि ये ग्लाइकोलिपिड है, और या फिर प्रोटीन के साथ तो हम कहेंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन है। जैसे यहाँ पे शो हुआ है इस डायग्राम में कि अगर ये प्रोटीन के साथ मिला हुआ है तो ये क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर ये लिपिड के साथ है तो हम कहेंगे कि ये ग्लाइकोलिपिड है। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या है, ये एज अ रिसेप्टर काम करता है सेल के अंदर, एज अ रिसेप्टर मतलब हार्मोन या ड्रग बाइंडिंग साइट के तौर पे ये काम करता है। जो चीज़ें होती है हार्मोन वगैरह उसको ये रिसीव करके आगे सेल के अंदर सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहा होता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, तो ये इंसुलिन का अगर ये रिसेप्टर है तो ये अपने आप को अटैच करेगा और अंदर जो सेल सिग्नल है वो प्रोड्यूस करेगा। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहाँ जैसे सेल वॉल के अंदर पड़ा था वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, तो ये भी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, कुछ को परमिशन नहीं दे रहा होता, तो हम बोल रहे हैं कि ये सेलेक्टिव परमिएबल है। सेकंड पे एज अ होम्योस्टेसिस काम करता है, जो होम्योस्टेसिस है सेल के अंदर उसको ये कांस्टेंट रखता है इंटरनल इन्वायरमेंट को। थर्ड पे सेल सिक्रीशन के तौर पे ये काम करता है। फोर्थ पे एंडोसाइटोसिस, जो सेल का ईटिंग प्रोसेस है वो भी सेल मेम्ब्रेन कर रहा होता है। अगर सेल की ईटिंग प्रोसेस सॉलिड पार्टिकल है तो हम कहेंगे कि ये फेगोसाइटोसिस है, और अगर लिक्विड को इंजेस्ट करना होता है तो पिनोसाइटोसिस है। ये सारे फंक्शन हो गए सेल मेम्ब्रेन के। तो इट्स ऑल अबाउट द सेल।